नमस्ते, राधे राधे, हरे कृष्ण। कृष्ण भक्तों को और हम सभी भक्तों को एक बार फिर से राधे राधे और आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है। इसके साथ ही अब आज मैं बात करूँगी अगहन माह के बारे में। बेसिकली हमारा जो कार्तिक महीना था वो समाप्त हो चुका है, अगहन महीना स्टार्ट हो चुका है और जैसे सभी जानते हैं कि कार्तिक महीने में मूलतः दीपदान का विशेष महत्व बताया गया है। उसी प्रकार से हमारे हिंदू धर्म में जितने भी महीने हैं, वो सब कुछ न कुछ अपनी धार्मिकता लिए हुए हैं, कुछ न कुछ अपनी विशेषता लिए हुए हैं। उसी प्रकार से हमारे हिंदू धर्म में हमारा जो अगहन माह है, ये भी अपनी कुछ विशेषता लिए हुए है और जो केंद्र की बात है, मूल की बात है, वो बात सभी महीनों में ये है कि हमें अपनी आध्यात्मिकता बढ़ानी है, हमें अपनी धार्मिकता बढ़ानी है, ठीक है? तो उसी बिंदु पर आ जाते हैं कि कैसे क्या शुरुआत हुई, कैसे मनाया जाता है और हम अपना क्या वेस्ट देकर अपने आप को आध्यात्मिकता की ओर अग्रसर कर सकते हैं, ठीक है? तो अगहन महीने को ही मार्गशीर्ष महीना कहा जाता है, ठीक है? और इस महीने में जो भी जप, तप और ध्यान और मंत्रों का जाप और जो भी आप दान करते हैं, उसका विशेष महत्व रहता है, इसका विशेष फल मिलता है क्योंकि भगवान उस समय उठे हुए हैं, अभी तेवर उठनी एकादशी में भगवान उठ गए हैं। तो हम जो भी चीज़ें करते हैं ना, वो थोड़ा-सा भगवान जब उठे होते हैं तो हमें जल्दी उसका फल मिलता है, ठीक है? पहली चीज़ हुई। दूसरी चीज़ भागवत गीता में कहा गया है कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि महीनों में मैं मार्गशीर्ष हूँ। मार्गशीर्ष अर्थात अगहन महीना हूँ मैं। मतलब जो भी सर्वश्रेष्ठ वस्तु, व्यक्ति, स्थान होता है, वो उसे हम भगवान का दर्जा दे देते हैं, ठीक है? जैसे पीपल में मैं पेड़ों में मैं पीपल हूँ, नदियों में मैं गंगा हूँ, उसी प्रकार से जो सर्वश्रेष्ठ वृक्ष है वो पीपल है, जो सर्वश्रेष्ठ नदी है वो गंगा है। ठीक उसी प्रकार से जो सर्वश्रेष्ठ महीना है वो हमारा अगहन महीना या मार्गशीर्ष महीना है। अब बात करते हैं कि अगहन महीने को इतना महत्वपूर्ण क्यों माना गया, ठीक है? तो जब सतयुग की शुरुआत हुई थी, तो सतयुग की शुरुआत ही अगहन महीने से हुई थी या मार्गशीर्ष महीने से हुई थी। सतयुग की शुरुआत इसी तिथि से हुई थी, कार्तिक की पूर्णिमा के बाद प्रतिपदा से, इसीलिए इसका विशेष महत्व माना जाता है, ठीक है? फिर इसमें हम कर क्या-क्या सकते हैं? तो इसमें मूलतः भगवान श्री कृष्ण की आराधना कीजिए, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कर सकते हैं, गीता का पाठ कर सकते हैं और इतना टाइम अगर आपके पास नहीं है तो आपका जो मंत्र है आप नियमित जाप करते हैं या फिर जो भी आपका गुरु मंत्र है उसको ही आप जाप करते रहिए, वो वही सबसे ज़्यादा अच्छा मेरे हिसाब से रहेगा, ठीक है? और इसके साथ ही जो भी आपको दान वगैरह करने हैं वो कर सकते हैं। मांगलिक कार्यों की शुरुआत हो सकती है तो आप अपने घर में जो भी मांगलिक कार्य करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। और यदि आपके घर में शंख है तो शंख को डेली स्नान करवा दीजिए, उसमें चंदन और फूल वगैरह चढ़ाकर डेली उसकी पूजा कर लिया करिए। बस इतना सा है और मेन जो केंद्र की बात है, ठीक है? केंद्र की बात करते हैं, ये तो कर्मकांड हो गया, जो हम अपने आप को भगवान से कनेक्टेड रहने के लिए करते रहते हैं, ठीक है? अब भगवान से कनेक्शन तो बना रहे हैं, लेकिन जो कनेक्शन की वजह है, ठीक है? जो कनेक्शन की मूल वजह है, उसे हम भूल जाते हैं। हम वो प्रोसेस तो करते रहते हैं, लेकिन जिस वजह से कर रहे हैं, सपोज़ दैट हमने किसी विशेष कार्य के लिए हमने कोई संकल्प लिया कि मैं ये व्रत कर रही हूँ या व्रत कर रहा हूँ, तो वो हम व्रत तो करने लगते हैं, लेकिन जो हमने संकल्प लिया था कि किस वजह से कर रहे हैं, जो हमारा फ़ोकस रहता है, वही हम भूल जाते हैं या बिगड़ जाता है, ठीक है? तो हमें अपने फ़ोकस को या फिर हमें अपने संकल्प को अपने माइंड में रिमाइंड करते रहना है, ठीक है? ताकि जिस वजह से कर रहे हैं वो चीज़ हमें याद रहे और मूल वजह जो है सारी चीज़ों की वो यही है कि हमें अपनी धार्मिकता बढ़ानी है, हमें अपनी आध्यात्मिकता बढ़ानी है।
तो जितने भी क्रियाकलाप हैं वो सब तो करिए, लेकिन उसके साथ-साथ अपनी अंतर्मन को भी अध्यात्म की ओर अग्रसर करते रहिए। ठीक है? सांसारिक जीवन के साथ-साथ अपना आध्यात्मिक जीवन भी आगे बढ़ाते रहिए। ठीक है? इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।